नमस्कार। डेटा आज की दुनिया में सब कुछ इसी के इर्द गिर्द घूमता है। पर ये जो कच्चा बिखरा हुआ डेटा होता है उसे काम की जानकारी में कैसे बदला जाता है, यहीं पर एक बहुत ज़रूरी प्रोसेस काम आता है जिसका नाम है ETL। चलिए आज इसी को समझते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा सोचिए, आजकल की कंपनियां हर रोज हर घंटे कितना सारा डेटा इकट्ठा करती हैं। सेल्स का, कस्टमर्स का, ऑपरेशंस का एक पूरा डेटा का पहाड़ बन जाता है। लेकिन सवाल यह है कि इस विशाल और सच कहूं तो उलझे हुए डेटा का मतलब कैसे निकाला जाए। यही आज के दौर की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। और यहीं से बात शुरू होती है डेटा ओवरलोड की समस्या की। देखिए, प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है कि डेटा बहुत ज्यादा है। असली मुश्किल तो ये है कि ये आ कहाँ से रहा है। मतलब डेटा किसी एक जगह एक फाइल में करीने से रखा हुआ नहीं मिलता, कि तो बिल्कुल बिखरा पड़ा है। कुछ हिस्सा ऑपरेशनल सिस्टम में है, कुछ CRM में, कुछ ERP में, फिर SQL डेटाबेसेस हैं, और तो और हमारी जानी पहचाने स्प्रेडशीट्स भी हैं। और मजे की बात यह है कि हर जगह डेटा का फॉर्मेट, उसका स्ट्रक्चर सब अलग-अलग होता है। एक पूरी खिचड़ी। तो इस बिखराव का इलाज क्या है? इसका जवाब है एक डेटा वेयरहाउस। इसे एक बहुत बड़े सेंट्रलाइज्ड गोदाम की तरह समझिए, जहां इन अलग-अलग जगहों से सारा पुराना यानी हिस्टोरिकल डेटा लाकर एक जगह जमा कर दिया जाता है। इसका फायदा ये कि लीडर्स एक ही जगह पर सारे डेटा को देखकर ट्रेंड समझ सकते हैं और बेहतर फैसले ले सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इस बिखरे हुए गंदे डेटा को उस साफ सुथरे ऑर्गेनाइज्ड डेटा वेयरहाउस तक पहुंचाया कैसे जाए। इसी कैसे का जवाब है ETL प्रोसेस। ETL को ना पर्दे के पीछे का असली हीरो कह सकते हैं। ये वो प्रोसेस है जो सारा मुश्किल काम करता है। ये उस कच्चे बिखरे हुए डेटा को पकड़ता है, उसे साफ करता है, संवारता है और विश्लेषण के लिए तैयार करता है। सच तो ये है कि ETL के बिना वो बड़ा सा डेटा वेयरहाउस भी बस एक और कबाड़ खाना बनकर रह जाएगा। तो ये ETL है क्या? इसका फुल फॉर्म है एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म और लोड। एक्सट्रैक्ट मतलब डेटा को उसके सोर्स से निकालना, ट्रांसफॉर्म मतलब उसे बदलना, साफ सुथरा करना, सही शक्ल देना, और लोड मतलब उसे उसकी फाइनल मंजिल यानी डेटा वेयरहाउस में डाल देना। एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म, लोड, सिंपल। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि ETL क्या है। अब जरा और गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि ये असल में काम कैसे करता है। ये जो डायग्राम है ये पूरी कहानी को बहुत अच्छे से समझाता है। देखिए, एक तरफ है हमारे अलग अलग डेटा सोर्स, दूसरी तरफ हमारी मंजिल यानी डेटा वेयरहाउस, और इन दोनों के बीच का जो पुल है जहां सारा जादू होता है वो है ETL प्रोसेस। इसे अक्सर स्टेजिंग एरिया भी कहते हैं। तो चलिए इन 3 स्टेप्स को थोड़ा और समझते हैं। स्टेप 1, एक्सट्रैक्ट। इसमें हम सारे सोर्स से कच्चा डेटा खींच लेते हैं। स्टेप 2, ट्रांसफॉर्म। यहाँ उस कच्चे डेटा की सफाई होती है, उसे सही फॉर्मेट में लाया जाता है। और स्टेप 3, लोड। अब ये साफ सुथरा डेटा डेटा वेयरहाउस में लोड कर दिया जाता है। अब इन तीनों में से जो ट्रांसफॉर्म वाला स्टेप है ना, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। असली खेल यहीं होता है। इसी स्टेप में डेटा की कीमत निकल कर आती है, जैसे कि क्लीनिंग यानी गलतियां और गड़बड़ियां ठीक करना, फिल्टरिंग मतलब जो डेटा काम का नहीं है उसे हटा देना, जॉइनिंग यानी अलग अलग सोर्स से आए डेटा को एक साथ जोड़ना, और डीडुप्लीकेशन मतलब जो डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स हैं उन्हें हटाना। ये सब इसलिए ताकि डेटा की क्वालिटी एकदम बढ़िया हो। देखिए, कई सालों तक डेटा इंटीग्रेशन की दुनिया में ETL का ही राज था। यही स्टैंडर्ड तरीका था। लेकिन टेक्नोलॉजी बदलती रहती है ना? और इसी बदलाव के साथ एक नया और काफी दिलचस्प तरीका सामने आया है। 1 मिनट के लिए सोचिए, आज के जो क्लाउड डेटा वेयरहाउस हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। वो ज़बरदस्त स्पीड से बड़े बड़े डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं। तो किसी ने सोचा क्या हो अगर हम स्टेप्स का ऑर्डर ही बदल दें, मतलब डेटा को पहले ट्रांसफॉर्म करने की बजाय उसे सीधा वेयरहाउस में लोड कर दें और फिर वेयरहाउस की ही पावर का इस्तेमाल करके उसे ट्रांसफॉर्म करें। और बस यहीं से जन्म हुआ ELT का, यानी एक्सट्रैक्ट लोड ट्रांसफॉर्म, ETL का उल्टा। जैसा कि इस डायग्राम में दिख रहा है, हम डेटा को निकालते हैं, उसे सीधा वेयरहाउस में लोड करते हैं और फिर वेयरहाउस के अंदर ही उसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। इसने सच में पूरा गेम ही बदल दिया है। तो अब हमारे पास 2 तरीके हैं, एक पारंपरिक ETL और दूसरा नया आधुनिक ELT। तो चलिए
अब इन दोनों को आमने सामने रखते हैं और देखते हैं कि कौन कहाँ बेहतर है। ये टेबल सारी कहानी साफ कर देती है। लोड टाइम को देखिए। ETL में ये धीमा है, क्यों? क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन पहले होता है। वहीं ELT में कच्चा डेटा सीधा लोड हो जाता है, तो ये बहुत तेज है। बात करें डेटा टाइप्स की, तो ETL पुराने ऑन प्रेमाइसेस और स्ट्रक्चर डेटा के लिए अच्छा है, जबकि ELT क्लाउड और भारी भरकम डेटा, जिसे हम बिग डेटा कहते हैं, उसके लिए बना है। और एक बड़ा फर्क, ELT में डेटा लगभग रियल टाइम में मिल जाता है। तो सबसे बड़ी बात क्या है? बात ये नहीं है कि एक अच्छा है और दूसरा बुरा। नहीं, सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि जरूरत क्या है। मान लीजिए किसी का सिस्टम पुराना है, ऑन प्रेमाइसेस है और डेटा को वेयरहाउस में डालने से पहले साफ करना ही है, तो उनके लिए ETL बेस्ट है। पर अगर कोई क्लाउड पर काम कर रहा है, बहुत बड़े डेटा से डील कर रहा है और उसे कच्चा डेटा फटाफट चाहिए, तो जाहिर है ELT ही उनके लिए सही रास्ता है। तो आज हमने समझा कि कैसे ETL और ELT ये दोनों प्रोसेस कंपनियों को डेटा के समंदर में से मोती निकालने में मदद करते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। डेटा तो हर दिन और भी ज्यादा बड़ा और कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। तो ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि भविष्य में ये प्रोसेस कैसे बदलते हैं, कैसे इवॉल्व होते हैं। क्या कोई बिल्कुल नया तरीका सामने आएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने के लिए छोड़ जाता है।